चैप्टर पर है। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी देखेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के पहले आप सब लोग सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारा जो वीडियो बनाए हो सारा देख लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, तो ये बेहतर समझ में आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। कब? जब सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, मतलब सॉल्वेंट में जब सॉलिड पार्टिकल्स, कौन सा सॉलिड पार्टिकल्स? नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स। कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? बाइंडी सॉल्यूशन। बाइंडी सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स जब मिलाते हैं तो मिलाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर घट गया तो ज़्यादा गर्म करेंगे तब तो बॉयल करेगा, तब जाकर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया। अगर किसी सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट अगर है सॉल्वेंट में, जब सॉल्यूट नहीं डाले हैं TB नॉट है, जब सॉल्यूट डालेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, TB हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, डेल्टा TB कहेंगे। ये डेल्टा TB को ही क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। चूँकि टेम्परेचर का टर्म है इसलिए कोई कंसंट्रेशन लेने के बदले मोलैलिटी लेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए KB लगाएंगे। KB क्या है? मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या एक और नाम देते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KB क्या हो गया? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू M, यही इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस अब क्या है, हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके डिटरमाइन करना होता है मोलर मास। तो मोलर मास के लिए मोलैलिटी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। मोलैलिटी बराबर सब लोगों को पता है N2/W होता है। गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स N2/W1 इन kg। W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू N2/W1 लिख सकते हैं। और N2 क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, मीन्स W2/M2 होता है। तो अगर W1 ग्राम में होगा तो हम लोगों को मोलैलिटी के लिए W2/M2 इंटू W1 इंटू 1000 ये लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा TB इजकल टू KB इंटू W2 इंटू 1000/M2 इंटू W1। अब मोलर मास क्या है? M2 क्या है? यहाँ मोलर मास है। W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। W2 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। KB क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर मास निकालना है, मैथमेटिक्स करेंगे। M2 को इधर लाएंगे। M2 इजकल टू क्या हो गया? ये फॉर्मूला आ गया KB इंटू W2 1000/डेल्टा TB इंटू W1 डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हो गई बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना एग्जाम में डालिए 5 नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर सबको सारा नोटेशन को लिख देना है। बेहतर कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा किस में? बुक में जाना पड़ेगा। बुक समझ गया, रिविजन भी हो गया और बेहतर कंसेप्ट भी बन गया। इसलिए बुक पढ़िए, नोट बनाइए, पढ़िए, बढ़िए। यहाँ पर KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ये इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है। मीन्स KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला आता है, वो होता है M मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जिसका निकालेंगे। R गैस कांस्टेंट, TB जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और डेल्टा वेपोराइजेशन इंथैल्पी डेल्टा H, और 1000 पर 1000 ग्राम के लिए निकालते हैं। इसलिए तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जिससे चेंज करेगा उस पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से वाटर का क्या होता है? वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल या K पर मोलर, राइट। तो इस तरह से हर सब्सटेंस का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अलग अलग होगा, जो आपके बुक में NCERT के बुक में टेबल 2.3 में दिया हुआ है सब सब्सटेंस का। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बस इतना ही है। लेकिन बुक पढ़ने से ही बेहतर कंसेप्ट बनता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बुक साथ में पढ़िए। वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिट 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा वेपराइज होगा। इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जहाँ पर इसका वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, मतलब इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द लास्ट सेक्शन दैट, अभी राउल्ट्स लॉ में पढ़े हैं वेपर प्रेशर में, बाकी वीडियो भी देखिए, बुक भी पढ़िए। वी हैव ऑल्सो लर्नड, हम लोग अभी पढ़े हैं, समझे हैं, द लास्ट सेक्शन, इस पीछे वाले सेक्शन में, दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। फिगर 2.7 डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन एज फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का किस तरह से चेंज होता है वो फिगर 2.7 मीन्स डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सॉल्वेंट का है। प्योर वेपर प्रेशर ऐसे ऐसे बढ़ेगा, बढ़ करके 1 atm के बराबर जिस टेम्परेचर पर होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस टेम्परेचर पर होगा वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का। जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बढ़ करके 1 atm हो जाएगा तो सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन डालेंगे तो दोनों के बीच इंटरमोलर फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जितना था उससे घट जाएगा। ये घट गया तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो ये इतना जो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक लाना जो पड़ा, तब जाकर उसका वेपर प्रेशर 1 atm बराबर होगा। तो इसलिए क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर घट गया तो ज़्यादा गर्म करना पड़ा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो 2.7 में उसको दिखाया गया है। ग्राफ समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस दैन 1.013 बार एट 373.15 केल्विन। इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज टू 1.013 बार बाई रेजिंग द टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अगर वाटर डालेंगे तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा, वाटर जो बॉयल करेगा 373.15 केल्विन पर, लेकिन अगर सुक्रोज डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। मीन्स उसको वेपर प्रेशर 1.013 लाने के लिए और ज़्यादा गर्म करना पड़ा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये जो बढ़ गया, ज़्यादा जो गर्म करना पड़ा, ये जो बढ़ गया, इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Point of the solution higher than that of the boiling point of the pure solvent in which the solution is prepared as shown in figure 2.7। 2.7 में देखे हैं कि जिस सॉल्यूशन में उसको सुक्रोज को डाल करके बनाया है उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा हो गया। सिमिलर टू लोअर ऑफ द वेपर प्रेशर, सिमिलर टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, जैसे कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो पिछले वीडियो में देखे हैं, वैसा ही द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रेदर दैन देयर नेचर। सॉल्यूट के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसके केवल संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड किया था, उसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी केवल संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। A solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin at 1 atmospheric pressure। जैसे कि पानी में अगर हम लोग सुक्रोज को मिला दें, सुक्रोज बोले तो चीनी को मिला दें 1000 ग्राम वाटर में, तो ये बॉयल करेगा 373.52 केल्विन पर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने पर। लेट टी बी नॉट मतलब सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लिए, टी बी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट है, एंड टी बी बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी बी अगर हो गया है, द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी कितना बढ़ा, तो टी बी माइनस टी बी नॉट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर कि जो इंक्रीज किया है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट मिलाने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर सॉल्वेंट में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा उसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। राइट डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रयोग से देखा गया है, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन में ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी है, वो सीधा समानुपाती है किसके, मोलैलिटी के। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। यही फॉर्मूला हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। राइट, हेयर एम, स्मॉल एम इज द मोलैलिटी
is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent, and the constant proportionality Kb is the boiling point elevation constant और molar elevation constant और ebullioscopic constant। तो Kb का 3 नाम हो गया, boiling point elevation constant, molar elevation constant एंड इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, 3 नाम। इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया एक नाम, एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। 3 नाम से केबी को जानते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल। यहाँ के टेम्परेचर का और केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, वैल्यू ऑफ केबी फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट आर गिवन इन टेबल 2.3। बुक में 2.3 में बहुत सारे सॉल्वेंट का, जैसे वाटर है, इथेनॉल है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, एसिटिक एसिड है, साइक्लोहेक्सेन, ETC, ये सब सॉल्वेंट होता है। इन सबों का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 2.3 टेबल में देखा हुआ है, बुक पढ़िए। ठीक है, इफ W2 ग्राम ऑफ द, W2 मतलब सॉल्यूट का मास दे दिया, ऑफ द सॉल्यूट मोलर मास ऑफ द M2, जिसका मोलर मास M2 है, इज डिजॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। W1 ग्राम सॉल्वेंट अगर डिजॉल्व करके सॉल्यूशन तैयार कर लें, देन मोलैलिटी MM ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन M इजकल टू W2/M2 इंटू W1/1000। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है जो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है। राइट, 1000 W1 को केजी में बदलने के लिए डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 1000 मल्टीप्लाई में आ गया। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द मोलैलिटी इन इक्वेशन 2.30, जहाँ पर हम लोग देखे थे डेल्टा टी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ डाल दिए और यहाँ से M2 निकाल दिए और यहाँ से मोलर मास डिटरमाइन हो गया। दस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट नोन, mass of the solute is known, mass of the solvent is taken and delta TB is determined experimentally for known solvent which Kb value is known। वैसा solvent जिसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb पता है, तो उसका डेल्टा TB हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके, मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ठीक है, तो इस तरह से बुक के थ्रू भी और डेरिवेशन के थ्रू भी हम लोग समझ गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम एक्सप्लेनेशन है, आप कोशिश करके खुद भी बना सकते हैं। बुक एक बार पढ़ के समझने की कोशिश करना चाहिए। पढ़िए, बढ़िए और वीडियो समझिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।